यस, प्रैक्टिकल नेम है डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल चेक करेंगे। ये हमारे पास किट है, डीसी मोटर किट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो पिन है। दो पिन किसके लिए, एक प्रोक्सी पिन है, डीसी मोटर से कनेक्ट है हमारा डायरेक्ट, एंड सेकंड पिन है अपना डीसी मोटर से अपने पास किट में कनेक्ट है। ठीक है, किट को डीसी मोटर से हमने बेसिकली कनेक्ट किया है। सेकंड, यस, ये हमने कंप्लीट कर लिया। देन यहाँ पे फर्स्ट नोब को, अपने वोल्टेज कंट्रोल नोब को जीरो पे रखना है, एंटी क्लॉकवाइज जीरो पे रखना है, एंड ओपन लूप एंड क्लोज लूप में वर्किंग होता है। ओपन लूप में चेक करेंगे एंड क्लोज लूप में चेक करेंगे। सबसे पहले ओपन लूप में चेक करते हैं, किट ऑन किया। यस, इनिशियली अपने को लोड को जीरो करना है। ये क्या है, लोड, लोड अपने को जीरो करना है। ठीक है, यस, लूज करना है इसको। यस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीवी, पीवी आरपीएम, स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड बनेगा। यहाँ पे अपने को एडजस्ट करना है वोल्टेज, वोल्टेज नॉब की हेल्प से ऑलमोस्ट 1000 के लगभग अपने को एडजस्ट करना है। 1000, यहाँ पे नॉब को घुमाएंगे तो 1000 के लगभग कर सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड, यस, 1050 के लगभग हमने यहाँ पे नॉब सेट कर दिया। देन यहाँ पे अपने को पहले करंट फाइंड कर लेना है। यहाँ पे करंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे एमीटर पे, एंड ये हमारा टेबल है। टेबल में क्या क्या चाहिए अपने को, स्पीड ऑफ मोटर, मोटर का स्पीड देखना है जीरो लोड के लिए। इनिशियली अपने को जीरो रखना है, लोड को लूज करना है, बिल्कुल लूज करना है। देन अपने को करंट मेजर करना है यहाँ पे एमीटर में। यहाँ से अपने को करंट मिल जाएगा और यहाँ पे आरपीएम में स्पीड मिल जाएगा, स्पीड ऑफ मोटर। तो यहाँ पे टेबल में ड्रॉ करना है। ठीक है, स्पीड एंड देन अपने को इंक्रीज करना है लोड को, फर्स्ट जीरो एंड इंक्रीज। जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे अपना आरपीएम स्पीड रिड्यूस होगा। ऐसे अपने को 2 से 3 वैल्यू कंसिडर करना है, वैल्यू लेना है। लोड इंक्रीज किया, यहाँ पे वैल्यू चेंजेस होंगे 1 बाय इंक्रीज करना है आपको। करंट एंड आरपीएम स्पीड नोट करना है। ठीक है, ऐसे अपने को 3 से 4 कैलकुलेशन लेना है। यहाँ पे चेक किया, सेकेंड आरपीएम लिखा। देन अपने को करंट का वैल्यू भी लिखना है, करंट एंड स्पीड ऑफ मोटर नोट करना है। देन इंक्रीज किया, लोड इंक्रीज कर रहे हैं, आरपीएम नोट किया एंड करंट का वैल्यू नोट किया। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, करंट का वैल्यू 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमीटर में करंट का वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से किट खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो 1.5 से कैलकुलेशन नीचे ही रखना है। तो अपने को नॉब को कम धीरे धीरे घुमाना है, 1000 के लगभग करस्पॉन्डिंग ही सेट करना है, जिससे कैलकुलेशन में 1.5 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ओपन लूप। अब देखते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए अपने को स्विच को नीचे करना है क्लोज लूप में। यस, देन इनिशियली अपने को वोल्टेज कंट्रोल लूप को जीरो पे रखना है। देन मोटर को लूज करना है, यहाँ पे लोड जीरो करना है, लोड। यस, यहाँ पे अपने को सेट करना है पीवी एंड एसवी, दो यहाँ पे आरपीएम स्पीड मिलेगा। वोल्टेज कंट्रोल नॉब की हेल्प से सेट करना है यहाँ पे पीवी एंड एसवी, दोनों आरपीएम में स्पीड है, स्पीड ऑफ एक्चुअल एंड सेट वैल्यू दोनों को अपने को लिखना है। यहाँ पे एडजस्ट करना है 700 एट 800 के अक्रॉस। ठीक है, ये हम यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल नॉब की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट करते हैं, यस, 700 800, ओके। ऑलमोस्ट 800 की रेंज में हमने सेट किया, 800 to 900 की रेंज में सेट किया है। ठीक है, ये वैल्यूज को हमें नोट करना है यहाँ पे, सेट वैल्यू एंड पीवी यानी एक्चुअल वैल्यू। एंड अपने को यहाँ पे करंट का वैल्यू मेजर करना है। करंट का वैल्यू हमें एमीटर पे मेजर हो जाएगा, यहाँ पे करंट का वैल्यू मेजर हो रहा है। देन अब लोड को इंक्रीज करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए वैल्यू चेक करना है। ठीक है, लोड इंक्रीज किया एंड जैसे आप इसको रोटेट करेंगे लोड इंक्रीज हो रहा है। लोड इंक्रीज किया तो क्या अपने पास आरपीएम की स्पीड क्लोज लूप के लिए कोई भी चेंजेस नहीं होगा, फ्लक्चुएशन मिनिमम फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, यानी जो भी अपना 800 से 900 की रेंज में था वो अपना उसी रेंज में फाइंड होगा। क्लोज लूप में अपने को चेंजेस नहीं होंगे, स्पीड क्या आ जाएगा, क्लोज लूप में लोड इंक्रीज करेंगे तो अपना स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हमारा आउटकम है। ठीक है, करंट की वैल्यू 3 से 4 रीडिंग अपने को लेना है। यस, लोड इंक्रीज किया, आरपीएम वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा एंड करंट का वैल्यू भी इक्वल रहेगा। ठीक है, यस, 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए करंट का वैल्यू। यस, ओके।
यस, अब एक CRO लेते हैं। CRO पे हमें वेव फॉर्म लेना है टेस्ट पॉइंट के लिए वेव फॉर्म। यस, ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों के लिए अपने को वेव फॉर्म लेना होता है। यस, कनेक्ट करते हैं CRO को। CRO को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे TP1 लिखा हुआ है, टेस्ट पॉइंट 1। टेस्ट पॉइंट 1 पे कनेक्ट किया CRO का पॉजिटिव रेड टर्मिनल एंड ब्लैक में ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट ग्राउंड कनेक्ट कर दिया ब्लैक के साथ में। यस, अब डायरेक्ट अपन क्लोज लूप में सॉल्व करें। पहले क्लोज लूप का वेव फॉर्म बना रहे। क्लोज लूप के लिए अपने वहाँ पे ऑटो किया तो यहाँ पे एक वेव फॉर्म फाइंड हो जाएगा हमारे पास। यस, ये टेस्ट वेव फॉर्म है या गेट पल्स है। अपने जो मैं गेट पल्स अप्लाई किया था वो हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गया। हमने यहाँ पे वेव फॉर्म फाइंड कर लिया। ठीक है, किट को बंद करना है। देन ओपन लूप के लिए भी सिमिलर टाइप से ओपन लूप का आप जब ओपन लूप सॉल्व कर रहे हैं तभी आप वेव फॉर्म फाइंड कर सकते हैं एंड क्लोज लूप के बाद भी आप ओपन लूप में कन्वर्ट करके यस यहाँ पे भी वेव फॉर्म फाइंड करेंगे। ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो करने पे ये वैल्यू बन रहा है, ये वेव फॉर्म हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये वगैरह हमारा कंप्लीट। थैंक यू।